नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडिया की नो फर्स्ट यूज वेपन पॉलिसी के बारे में। और ना सिर्फ इंडिया की, बाकी जो दुनिया भर में और देश है, फ्रांस है, यूएस है, चाइना है, इन सब की क्या नीति है न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने में। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आप सब लोगों के लिए। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये टॉपिक आज के समय न्यूज में क्यों है। क्योंकि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि भारत आज भी कमिटेड है टू नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कभी भी भारत पहले न्यूक्लियर वेपन लॉन्च नहीं करेगा। और यह स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप पहले जाओ तो 2019 में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह कहा था कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हो सकता है कि भविष्य में बदली जाए, मगर इंडिया ने 2021 में क्लैरिफाई कर दिया है कि पॉलिसी नहीं बदलेगी। इंडिया आज भी नो फर्स्ट यूज के साथ ही खड़ा है। और ये टॉपिक बाय द वे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस पेपर 2 इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। एफएमसीटी ये अपने आप पे एक ट्रीटी है, ये आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। एफएमसीटी आपको ये बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा इसका वीडियो के अंत में। और हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा है कि आपकी जो वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती। देखिए, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम इसलिए कभी कभी हो जाती है क्योंकि 85 चैनल लोग सब्सक्राइब करते हैं। बेस्ट तरीका है नोटिफिकेशन पाने का, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर। ये जो चैनल है जहाँ पर करीब 2 लाख लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, इसको ज्वाइन कर लो। सीधा यहाँ पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगी और यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। कोई मुझे आपको मैसेज भी करना है कि वीडियो की टाइमिंग के बारे में या फिर वीडियो कितनी आएगी, इसके बारे में भी डायरेक्टली मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा यहाँ पे आपसे। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले हर वीडियो की। नाउ पहली बात तो नो फर्स्ट यूज नीति, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है। नो फर्स्ट यूज एक कमिटमेंट होती है जो एक देश इंटरनेशनल कम्युनिटी को कर सकता है। और यहाँ पर एक देश ये कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक हम पे इनका अटैक नहीं होता। अगर मान लो कोई कंट्री नॉर्मल अटैक हम पे करता है तब भी हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। जब तक हम पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं होता तब तक हम न्यूक्लियर वेपन से जवाब नहीं देंगे। यह है बेसिक मीनिंग ऑफ नो फर्स्ट यूज। मगर कई कंट्रीज हैं इसको अलग तरीके से दुनिया के सामने रखती है। फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया ने अपना रखी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मगर इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ इंडिया ने, इवन चाइना की भी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और चाइना की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ये एक्चुअली ज्यादा कमिटेड लगती है कंपेयर टू इंडिया। समझाता हूं आपको कैसे। चाइना ने यह कहा है कि हम कभी भी अंडर एनी कंडीशन हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हम पे न्यूक्लियर वेपन से ही अटैक ना हो। हाँ, इन्होंने आगे ऐड कर रखा है अपनी टिपिकल चाइनीज कम्युनिस्ट लैंग्वेज में कि अगर हम पे अटैक हो गया तो हम इंश्योर करेंगे कि जिस देश ने हम पे न्यूक्लियर अटैक किया है उसका कोई वजूद ना बचे। उसके आगे की जो लैंग्वेज है वो काफी डरावनी है। मगर इंडिया को आप अगर देखो तो हमने हालांकि बोला तो है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है, मगर इंडिया ने थोड़ी सी लिबर्टी ली है। इंडिया ने ओपनली 2003 में यह क्लेम कर दिया था कि अगर हमारी फोर्सेस पर, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, कहीं भी न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन और इवन बायोलॉजिकल वेपन से भी अटैक होता है, उस केस में हम रेडी हो जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने में। हाँ, उस सब के अलावा अगर मान लो कोई देश है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वो सीधा हम पे अटैक करता है मगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करता, तो उस केस में हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो ये बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन वाली बात है ये काफी इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजिकल वेपन में काफी बार ना बीमारी फैलाई जाती है। एक वेपन तैयार किया जाता है, उसके जरिए बहुत ही बड़ी आबादी में बीमारी फैला दी जाती है। और काफी बार देखो, पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक देश पर बायोलॉजिकल अटैक हुआ है या नहीं हुआ। अब कल को मान लो इंडिया में कोई शहर है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई शहर है, वहां पे अचानक से लाखों लोग बीमार हो गए। अब उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं कि हो सकता है कि पानी में कंटेमिनेशन हो गई हो, कोई फैक्ट्री से कुछ लीक हो गया हो। अचानक से ये पता कर पाना कि बायोलॉजिकल वेपन था या नहीं था, ये बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा इंडिया ने यह भी कहा है कि मान लो कल को इंडिया के सोल्जर्स हैं, ये कोई युद्ध अभ्यास कर रहे हैं साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के आसपास, वहां पर 10-20 सोल्जर बहुत बीमार हो गए और इंडियन एजेंसीज ने यह क्लेम कर दिया कि यहां पर इन पर बायोलॉजिकल अटैक हुआ है, कोई गैस यहां पर रिलीज करी गई है जिससे इनकी तबीयत खराब हो जाए। इससे भी इंडिया को अधिकार मिल जाएगा न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का।
तो आप अगर डिटेल में पढ़ोगे इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, तो इंडिया ने अपने पास बहुत रूम रखा है और कल को अगर इंडिया को यूज करने पड़े न्यूक्लियर वेपन्स, तो हो सकता है कि इंडिया बायोलॉजिकल अटैक के बाद ही न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दे। और इसलिए आप देखोगे कि इंटरनेशनली जो भी संगठन है जो प्रमोट करते हैं नो फर्स्ट यूज़ को, जी हाँ, इंटरनेशनली कई संगठन हैं, नॉन प्रॉफिट संगठन, वो चाहते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ दुनिया भर में हर कंट्री एक्सेप्ट करे। ये भी कहते हैं कि देखो, हालांकि इंडिया और चाइना दोनों कहते हैं कि हम आज के समय नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को यूज़ करते हैं, मगर इन्हीं की भाषा है कि चाइना अकेला न्यूक्लियर आर्म कंट्री है जिसके पास अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इंडिया की जो पॉलिसी है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं फॉर रिस्पॉन्स टू केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये ज़्यादा ऑप्शन देती है इंडिया को, वेयरएज चाइना एटलीस्ट ऑन पेपर क्लेम करता है कि हम पहले कभी अटैक नहीं करेंगे। अब ये कंप्लीटली डिफरेंट बात है कि चाइना की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। काफ़ी बार देखा गया कि ये झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो अलग बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन पेपर की। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चाइना और इंडिया ये दोनों ओपनली क्यों कहेंगे कि कभी भी हम पहले न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला तो यह है, इंडिया और चाइना को आप अगर देखिए, दोनों ह्यूज कंट्रीज हैं विद मैसिव पॉपुलेशन, और दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 आर्मी इंडिया और चाइना की है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज को कब्जा पाना मिलिटरीली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडिया चाइना को न्यूक्लियर वेपन से खत्म किया जा सकता है, मगर आप कैसे इतने सारे सोल्जर्स को मारेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और फिर इतनी बड़ी आबादी है कि अगर मान लो जंग के समय आपको और सोल्जर्स खड़े करने हैं तो कई जवान लोग और सामने आ जाएंगे, आर्मी बढ़ती रहेगी। तो दोनों कंट्रीज ये जानती है कि हमको वॉर के जरिए एक मिलिट्री इन्वेजन से कोई हरा नहीं पाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है न्यूक्लियर वॉर की। न्यूक्लियर वॉर के केस में चाइना को यह पता था कि चाइना को देखा जा सकता है एज ए थ्रेट इन यूएसए, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि जापान की तरह कभी भी इन पर एक न्यूक्लियर अटैक ना हो, यूएस कभी भी चाइना को एक थ्रेट की तरह, एक डेंजर की तरह ना देखे। और इसलिए उन्होंने ओपनली ये कह दिया कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे काम करेंगे, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उल्टा उसके बाद फिर चाइना ने यूएस को काफ़ी बार कहा कि आप भी हमारा एग्जाम्पल फॉलो करो, आप भी यहाँ पर लिखित रूप में एक पॉलिसी बनाओ कि कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर जो इंडियन पर्सपेक्टिव है ये भी काफ़ी हद तक सेम है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप इससे एग्री नहीं करते, ज़्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं कंट्री एक स्ट्रैटेजी अपनाती है, एक पॉलिसी अपनाती है। और इंडिया को ये बात अच्छे से पता है कि हमारे आसपास 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, 2 देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है और दोनों के साथ हमारे बॉर्डर को लेकर इश्यूज हैं। जमीन किसको बिलोंग करती है, किसकी है, उसको लेकर काफी मतभेद है। तो पॉसिबिलिटी है कि गलवान वैली जैसे इंसिडेंट, कारगिल जैसी वॉर्स, उससे पहले आप अगर जाओ तो काफी बार बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। ऐसी चीजें बार बार होंगी, हमको देखने को मिलेगा कि काफी बार बॉर्डर पर फायरिंग होगी, अटैक किया जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ना फैल जाए और न्यूक्लियर वेपन यूज़ ना होने स्टार्ट हो जाएं। इसके लिए इंडिया ने इंश्योर किया कि इंडिया दोनों पाकिस्तान और चाइना को ये बता दे कि कभी भी इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये पॉलिसी है जो इंडिया ने अपनाई है। हाँ, बाद में हमने थोड़ा सा इसको लिबरल कर दिया, उसमें केमिकल वेपन और बायोलॉजिकल वेपन का एंगल डाल के, उससे हमको बहुत ऑप्शन मिलती है। मगर फिर भी इंडिया की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको लेकर कई लोग आलोचना भी करते हैं सरकार की। अब आलोचना क्यों करते हैं? आलोचना इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता होगा बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं और पाकिस्तान में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है, मतलब क्या आप कह सकते हैं छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब। तो डर सबसे बड़ा ये है कि कल को जो रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तानी मिलिट्री में या फिर इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में, ये इतना फैल जाए कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग जाए। अब फिर ये आतंकवादी संगठन इंडिया में आके ये जो डिवाइस है ये विस्फोट कर दिया। अब आप सोच कर देखिए ऐसा ही सिनेरियो, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? अगर कोई पाकिस्तान का आतंकवादी भारत में आकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट कर देता है, और ऐसा नहीं है कि इससे पूरा शहर उड़ जाता है, कहीं पर 25-30 हजार लोग भी मारे जाते हैं और रेडिएशन फैल जाता है और कई लाखों लोग इंजर्ड हो जाते हैं। ऐसे सिनेरियो में इंडिया क्या करेगा? पाकिस्तान तो बोल देगा ये हमने नहीं किया, ये मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हो सकता है कि कोई ग्रुप हो, वो बोल देंगे कि हो सकता है कि ग्रुप इंडियन ग्रोन हो या फिर कश्मीर का हो या फिर कहीं का भी हो, इस पर अभी डॉसियर देते हैं, बातचीत करते हैं, एविडेंस लाओ।
तो उस केस में इंडिया क्या करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ऑन पेपर आप अगर देखो तो जो हमारी पॉलिसी है उसमें तो हमने बोल रखा है कि जब तक हम पर कोई अटैक नहीं करेगा विद न्यूक्लियर वेपन, हम उसका जवाब नहीं देंगे। अब इस केस में इंडिया कैसे प्रूव करेगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भेजे गए वो आतंकवादी थे जिन्होंने अटैक किया यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा ड्रॉबैक है इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का। इस सिनेरियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर हम सब इसको पढ़ना चाहेंगे। और अगर कोई कमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत डिटेल्स के साथ अगर होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस कमेंट को पिन भी कर दूं। ना ये तो हमने बात करी है भारत और चीन की। अब अगर हम बाकी दुनिया की बात करें तो इसमें भी हमको दो कैटेगरीज बांटनी होगी। एक तो मैं यहाँ पे कहूँगा रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज, एक है इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज। इररिस्पॉन्सिबल कंट्रीज की निशानी ये है कि यहाँ पर हर दूसरे महीने एक कोई नेता या इनका कोई ऑफिशियल कह देगा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे। इस श्रेणी में दो देश आते हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में आता है, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आता है। तो इनका केस कंप्लीटली डिफरेंट है। इनकी फॉरेन पॉलिसी का काफी बड़ा एक एंगल है कि हमेशा थ्रेट देते रहो, धमकाते रहो, और इससे इनकी कंट्री का जो सर्वाइवल है ये इंश्योर कर पाएंगे। ये इनकी नीति है, ये अलग है। बाकी आप अगर देखो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज को, फ्रांस, रशिया, UK, USA, इन कंट्रीज ने कभी भी नो फर्स्ट यूज का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके आसपास कोई भी देश नहीं है डायरेक्टली जो एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ये सब देश है जिनकी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है। आप देखोगे सारे जो ये देश हैं यहाँ पर, ये आज भी अपने देश के बाहर अपने सोल्जर्स भेजते हैं, कई ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे फ्रांस की मिलिट्री आपको मिलेगी अफ्रीका में, पूरे नॉर्दर्न अफ्रीका में इनके कई ऑपरेशन चल रहे हैं। हाल ही में इन्होंने माली में बॉम्बिंग भी करी है। USA का कहने की आपको जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, इराक, दुनिया भर में, सीरिया में, ऑलमोस्ट हर जगह आपको US की इंटरवेंशन मिलेगी। US के पीछे पीछे आपको मिलेगा UK एज ए लेफ्टिनेंट। फिर रशिया को आप अगर देखो तो रशियन सोल्जर्स आज के समय सीरिया में हैं। अब ये चाहते हैं कि सूडान में भी इनका मिलिट्री बेस हो। फिर 1980s में आप अगर जाओ, जब रशिया नहीं था तब था USSR, तब उस वक्त इन्होंने अफगानिस्तान को भी कब्जा लिया था। तो जो बाकी सब देश हैं इनकी बहुत ही अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, ये अपने देश के बाहर अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। तो ऑलमोस्ट एज ए वार्निंग ये अपने सब दुश्मनों को ये बताते हैं कि अगर आपने हमको प्रवोक किया, अगर आपने कभी भी हमको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो बिल्कुल हमारे न्यूक्लियर वेपन्स रेडी हैं और हम इनको इस्तेमाल भी करेंगे। तो इनका सोचने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया चाइना। इंडिया चाइना आज भी आप अगर देखो बहुत कंटेन्ड है। कौन से चाइनीज सोल्जर्स आपको दिखेंगे सीरिया में या फिर इराक में या फिर इवन यूरोप में। इंडिया का भी सेम केस है, हो सकता है कि भविष्य में चेंज हो, मगर अभी के लिए आप अगर देखें तो इंडिया चाइना बहुत कंटेन्ड है कंपेयर टू दीज कंट्रीज। फिर इजराइल की अगर हम बात करें तो वो भी डिफरेंट केस है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये कह चुकी हैं 85 किताबें, हजारों रिपोर्ट्स, मगर इजराइल की मिलिट्री ने और इनकी गवर्नमेंट ने आज तक ऑफिशियली ये क्लेम नहीं किया कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने वाले मिसाइल्स भी अवेलेबल हैं। तो सिंस इजराइल एक्सेप्ट ही नहीं करता ऑफिशियली कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो नो फर्स्ट यूज का भी सवाल आता नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इंडिया को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी चेंज करनी चाहिए या फिर अभी भी भारत की जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम इसी के साथ अपनी कंट्री की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। जरूर शेयर करिएगा अपने थॉट्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि FMCT जो अपने आप में एक ट्रीटी है जो काफी न्यूज में भी आजकल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म इसकी ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं है। फुल फॉर्म है इसकी ऑप्शन ए, फिसल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी। इस ट्रीटी को इंडिया बहुत प्रमोट करता है और पाकिस्तान बहुत ही बड़े स्केल पर इसका विरोध करता है। यह ट्रीटी कहती है कि अभी के लिए जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट होती है वो रोक देनी चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए हर देश में, ताकि कोई भी देश वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार ना कर पाए। पाकिस्तान इसके अगेंस्ट है क्योंकि पाकिस्तान आज भी यूरेनियम को एनरिच कर रहा है और वो और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, FMCT ये अभी के लिए पावर में आई नहीं है, इस पे साइन नहीं हुआ है, इंटरनेशनल कंसेंसस इस पे बन नहीं रहा, मगर ये काफी हद तक न्यूज में रहती है। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।